जाता है कि पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड के कार्यालय में बैठ करके और पंखा का हवा खाते रहते हैं और पंचायतों में जो मानव बल निर्धारित किए गए हैं, अब यहीं सुरवाला पंचायत का एसी नहीं लगा है क्या? अब एसी है कि नहीं वो तो हम नहीं जानते। पंखा की बात क्यों करती है आपने? ना हम सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है। पंखा की बात इसलिए कह रहे हैं कि आपको निकलना पड़ेगा जनता के बीच में। वहाँ पंचायत एस्टिमेट बनवा लिए, काम कराने गए, वहाँ कुछ लोग जो हैं उनको रोक दिए और कहे कि नहीं यहाँ से नहीं बनने देंगे हम। तो इसकी समस्या कौन हल करे? हम लाठी चलाए वहाँ, हम गए वहाँ पदाधिकारी के पास, बोले कि भाई इस तरह की समस्या है, सीओ साहब से बोले, कहेंगे ठीक है हम कर्मचारी से रिपोर्ट, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया, ना पे जाए। देखिए हम लोग का मुँह दिखाना हम लोग का विकास है, ठीक है ना। पंचायत में हम लोग विकास और इसका चाबी तो पचरुखी प्रखंड के पास। उन लोग के कहने से थोड़ी हो जाता है, मेहनत हम लोग करते हैं। अभी भैया बोले कि पंखा, तो आप सवाल उठा दिए, बात पंखा और एसी की नहीं है, बात सिस्टम की है। सिस्टम से सब लोग काम करेगा, सबका मान किसान सम्मान सलाहकार कभी नहीं बैठते हैं। उसके बाद आपको कर्मचारी जी का वही हाल है। मान जो भी कर्मी 11 मानव बल जो हम लोग को मिला है, वो लोग हम लोग कम से कम सप्ताह में 1 दिन बैठे कि हम किसी भी मुखिया जी के 5-6 देख है, जनता हम लोग वोट दे करके जिताई है, तो इसके लिए इसी यही मजबूरी है। और प्रशासनिक जो है अपना उन लोग का नीति है, और लोगों के जो ज़मीन खरीद फरोख्त होता है उसकी उनको रजिस्ट्री दाखिल खारिज का मामला, तो वो बैठते हैं कहीं और जगह, दलाल रखे हैं, दलालों के माध्यम से उनको बुला लेते हैं और लोगों को ठगी का काम करते हैं। इसके लिए मैंने सीओ साहब से कई मरतबा फ़ोन करके बोला कि अगर कर्मचारी कम है, ब्लॉक पर स्पेशल एक झूठा केंद्र का टावर लगाया जाए, एक आश्वासन केंद्र का टावर लगा दिया जाए, ताकि कम से कम वहाँ के लोग ये बात सुने। झूठा केंद्र का टावर हो और एक आश्वासन केंद्र का टावर हो, इससे थोड़ा। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसस अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। में है और यहाँ पे शाहिदा खातून जो कि मुखिया हैं, और यहाँ उनके घर पे एक मुखिया संघ की बैठक हुई थी। इस बैठक का कारण बड़ा एक अजीब बताया जा रहा है कि आज ये बैठक चूँकि प्रखंड स्तर पे होता है, प्रखंड में ही होता है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि अफसरशाही इतना चरम पे है, जिसको लेकर के आज सभी जनप्रतिनिधि काफ़ी जो है कि आक्रोश में है। और यही वजह है कि वहाँ से बहिष्कार करके और आज शाहिदा खातून जो कि मुखिया हैं उनके दरवाजे पे, उनके घर पे ये आयोजन किया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी अभी आएंगी। हम सभी मुखिया जो है यहाँ पे उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा मौका क्यों आ गया। हम जो अध्यक्ष हैं जो मुखिया संघ के, पहले हम इन्हीं से 2 शब्द समझ लें। पहले मुखिया जी, क्या वजह है कि आज आप लोग सदन में बैठना चाहिए लेकिन आप लोग मुखिया जी घर बैठे हुए हैं? हमको लगता है कि रविवार को हम लोग सुपौली पंचायत के सम्मानित मुखिया परमानंद महतो जी के कार्यालय पे सांगठनिक बैठक पचरुखी प्रखंड का हम लोगों ने किया था। और प्रत्येक महीना जिला के हर प्रखंड में जाकर के हम लोग सांगठनिक बैठक करने का प्रयास करते हैं। उस सांगठनिक बैठक से फ़ायदा क्या होता है कि जनता से जुड़ी हुई समस्या और हम लोगों में व्यक्तिगत जो समस्या तो उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के दरमियान उस दिन हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ के बीपीआरओ जो हैं प्रखंड के और तमाम और भी जो पदाधिकारीगण हैं, कहीं भी हमारे सम्मानित मुखिया का सहयोग नहीं कर पाते, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। किसी भी मुद्दाओं को लेकर के जब हम लोग जाते हैं तो उसका निराकरण नहीं हो पाता है। उसी से संदर्भ में हाउस का बैठक तय हुआ था। आज 13 तारीख को पचरुखी प्रखंड में हाउस का बैठक, समिति का बैठक तय हुआ था। तो हमारे साथियों ने कहा कि हाउस का बैठक तो होता है, लेकिन जब हम लोग मुद्दाओं के आधार पर चर्चा करना चाहते हैं, वो राशन हो, किरासन हो, एजुकेशन हो, या आपको जो है सो जन समस्याओं पर जब चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा नहीं हो पाता। अगर होता भी है तो उसका कुछ उसमें निराकरण नहीं हो पाता, तो फिर उस हाउस का कोई गरिमा नहीं है, हाउस का कोई मतलब नहीं, तो हाउस में हम लोग क्यों जाएंगे। इन्हीं मुद्दाओं को लेकर के हमारे साथियों ने ये संकल्प लिया कि नहीं, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे जब तक, बिल्कुल संकल्प का ही रिजल्ट है, नहीं बैठेंगे वहाँ पर, नहीं, जब तक निराकरण नहीं होगा, हमारी आवाज़ को जब हाउस में सुना नहीं जाए। जो भी आपका पंचायत है, प्रखंड से सटे, प्रखंड से कंसर्न जो भी पंचायतें हैं, उनको बेहतर तरीक़ा से कैसे चलाया जाएगा। तो पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड के कार्यालय में बैठ करके और पंखा का हवा खाते रहते हैं और पंचायतों में जो मानव बल निर्धारित किए गए हैं, अब यहीं सुरवाला पंचायत का एसी नहीं लगा है क्या? अब एसी है कि नहीं वो तो हम नहीं जानते। पंखा की बात क्यों करती है आपने? ना हम सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है। पंखा की बात इसलिए कह रहे हैं कि आपको निकलना पड़ेगा जनता के बीच में, पंचायतों में जाना पड़ेगा आपको कि आखिर पंचायत का व्यवस्था, जो पंचायत की परिकल्पना सरकार कर रही है,
जनता के लिए जो निर्धारित किया गया पंचायत के मानव बल, वो पंचायत के कार्यालय में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। और स्थिति ये बना हुआ है कि पचरुखी प्रखंड के 17 पंचायत के किसी भी पंचायत में जाइए, लेकिन 5 मानव बल नहीं मिले हैं, नहीं मिलेंगे। जब 11 मानव बल तय हैं पंचायत कार्यालय में बैठने के लिए, तो वो लोग कहाँ बैठते हैं? उनकी उपस्थिति का संधारण कहाँ होता है? जनता का समस्याओं का निष्पादन कहाँ करते हैं? कैसे होगा? तो तमाम ये बिंदु है, उसी बिंदु को लेकर के हम लोगों ने बैठक किया था और वही बैठक का आज प्रतिफल है कि आज पुनः हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उसमें ये सभी चीज़ें छन के आई हुई है और इन सभी बिंदुओं पर हम जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे और उनसे जाकर के मिलेंगे। आप चूँकि मुखिया जी जो संघ के अध्यक्ष, उन्होंने बड़ा एक आरोप लगा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि पंखा में बैठते हैं, जबकि एसी का माहौल है। अब ये हो सकता है एक बड़ा कारण कि भाई ये गर्मी ज़्यादा है इसलिए नहीं जा पाते होंगे। अब तो ग्रसित है, जरूरत से ज़्यादा हर मुखिया लोग ग्रसित है। ये वो मेरा सुरवाला पंचायत ऐसा है जरूरत से ज़्यादा ग्रसित है। पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ हम बोले हैं, चले हैं आप देखें। अभी आज के डेट में, आज मंगलवार है, आज के डेट में मेरे यहाँ एक साप्ताहिक ये होता है, बैठक होता है। साप्ताहिक बैठक में मात्र एक कर्मी मेरे यहाँ आया है, सचिव साहब। ठीक 9 साढ़े 9 बजे बेचारे आ गए, 5 बजे जाएंगे, सच्चाई बात है। इसके अलावा कोई कर्मी नहीं है जी, कोई नहीं जाता। आप क्या मुखिया जी क्या? और हम सोचे हैं, अब तो हमको ऊब गए हैं, तो हमको एक शब्द याद आया है जो पचरुखी ब्लॉक पर स्पेशल एक झूठा केंद्र का टावर लगाया जाए, एक आश्वासन केंद्र का टावर लगा दिया जाए, ताकि कम से कम वहाँ के लोग ये बात सुने। हाँ, झूठा केंद्र का टावर हो और एक आश्वासन केंद्र का टावर हो, इससे थोड़ा उन लोगों को बहुत जल्दी हो। कम से कम विकास कार्य में एक बढ़ोतरी तो हुआ। झूठ मेरा अपना ही सोच है, ये करवाएं। बहुत बड़ी सोच है। क्या कहेंगे? आग्रह करेंगे इस टावर को अति शीघ्र लगवाने की कोशिश करें। मुखिया जी आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? मेरे यहाँ सोला पंचायत के मुखिया हैं कमलेश जी, विनोद जी मुखिया पति हैं। आप बताइए आपके यहाँ क्या? देखिए, हमारे यहाँ तरवारा पंचायत में सभी कर्मी ठीक हैं, सिर्फ एक राजस्व कर्मचारी राजेंद्र चौधरी जो हैं वो हिटलर हैं। हिटलर हैं। कई मरतबा मैंने सीओ साहब को फ़ोन करके इस बात को उनको जानकारी दिया कि राजस्व कर्मचारी के नहीं बैठने से हमारे यहाँ बहुत सारे काम विकास के बाधित होते हैं, जैसे जाति बनाना है, निवास है, और लोगों के जो ज़मीन खरीद फरोख्त होता है उसकी उनको रजिस्ट्री दाखिल खारिज का मामला, तो वो बैठते हैं कहीं और जगह, दलाल रखे हैं, दलालों के माध्यम से उनको बुला लेते हैं और लोगों को ठगी का काम करते हैं। इसके लिए मैंने सीओ साहब से कई मरतबा फ़ोन करके बोला कि अगर कर्मचारी कम है, तो उन्होंने बोला कि 4 कर्मचारी हैं। दलाल जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, कभी पकड़ में आए हैं आपके? पकड़ में तो हम लोग ले ही लेंगे अब, चूँकि हम एज ए जेडीयू के प्रदेश महासचिव भी हैं किसान प्रकोष्ठ का, हम तो उनके चक्कर में लगे हुए हैं और उनका हम अंत तक पहुंचाएंगे। चूँकि सरकार ने हमारी जो उनको तनख्वाह दे रही है जनता की सेवा करने के लिए, ना कि ठगी करने के लिए। लेकिन हमने जब उनको सीओ साहब के इस बात की जानकारी दिया, उन्होंने कहा कि हम हफ्ता में एक दिन आपके यहाँ पंचायत भवन पर बैठेंगे, जो तो उसमें हाउस में 42 सदस्य हैं। तो 42 सदस्य की जो मतलब जो विकास पे काम होता है उससे चर्चा करने के लिए सिर्फ नहीं बैठते हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा में सुधार कैसे होना चाहिए, स्कूलों का जांच क्यों नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्वास्थ्य की बात है, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, डॉक्टर क्यों नहीं बैठता है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी आपको। कई मुद्दे हैं जिस मुद्दों को जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं उसको भटकाने के लिए सिर्फ 2 ही विकास के मुद्दे पर चिट्ठी बनाकर भेज देते हैं और बुलाते हैं। इसका हम लोगों ने पहले 2 महीने 1.5 महीने पहले एक मीटिंग रखा गया था, जिसका हमने मुखिया संघ के मीटिंग हुआ, उसमें हम लोगों ने बहिष्कार किया कि इस मीटिंग में नहीं जाया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों के अधिकारियों की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई आखिर मुखियागण क्यों नहीं आए। जनता के बीच रहने वाले जो जनता के सेवक हैं वो आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे पूछा जाए। वो अपनी जगह पे अस्थिर बैठ गए। फिर दूसरी उन्होंने मीटिंग बुलाया, 1 तारीख को चिट्ठी इशू किया गया, 1 जून को, और 13 तारीख को मीटिंग रखा गया था। आज भी मतलब नहीं है। आज भी हम लोग नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि उस मुद्दे पे बातें नहीं हो रहा है, उस मुद्दा को लिख कर आप भेज नहीं रहे हैं किस चीज़ पर चर्चा करना है, ठीक है। तो और भी मैं उनसे बात कर लेता हूँ। आप बताइए क्या व्यवस्था, जिस व्यवस्था को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या आखिर इस तरह से रहेगा तो फिर जवाबदेही किसकी बनेगी? हम लोगों का यही मुद्दा है कि हम लोग मुखिया है, जनप्रतिनिधि सम्मानित मुखिया हैं, लोगों के द्वारा चुने गए हैं। हम लोग का यही मुद्दा है कि हम लोग का भी प्रतिष्ठा रहना चाहिए। हम लोग भी सरकार का जो भी योजना है
महत्वाकांक्षी योजना है, जो भी है, सरकार के जितने भी कर्मी हैं सब लोग मिलजुल के विकास करें, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाएं, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। काफ़ी हम लोग प्रयास किए हैं, अध्यक्ष जी भी प्रयास किए हैं, हम लोग भी बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। मनमानी है, एक तरह से मनमानी कर रहे हैं, जो मन में आया उससे अपना सिस्टम चल रहा है। मुखिया का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग इतना मजबूत कैसे आप लोग हो गए, जनप्रतिनिधि हैं, अगर देखा जाए तो पंचायती राज के सबसे मजबूत स्तंभ मुखिया कहा जाता है, और आप लोग इतना मजबूर होकर के खड़े हैं, क्या मतलब इसका? मजबूर हम लोग इसलिए हैं कि हम लोग जनता के द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि हैं, और जनता इस बात को तो समझेगी नहीं, इसलिए कि जनता तो काम चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता इसको काम चाहिए। जनता के हम लोग काफ़ी नज़दीक है, जनता हम लोग वोट दे करके जिताई है, तो इसके लिए यही मजबूरी है। और प्रशासनिक जो है अपना उन लोग का नीति है, व्यवस्था है, अपना कर रहे हैं। मुखिया जी, बार बार जो एक आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि आज जनप्रतिनिधियों को कमज़ोर कर दिया गया है, अफसरशाही लागू हो गई है, क्या लग रहा है कि आज के आपके पचरुखी प्रखंड में वो सामने नजर आ रहा है क्या? देख, हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को और BDO साहब के और BPRO साहब के एक ही निवेदन करेंगे कि जो भी मानव बल हम लोग को मिला है, अगर मान लीजिए कि सरकार की कमी है कि कुछ हम लोग के कर्मी कमी है, तो उसको हम लोग को सप्ताह में 1 दिन समय दिया जाए और सारे मानव बल हमारे पंचायत में बैठे, चाहे हमारे किसान का समस्या दूर हो, बिजली का समस्या दूर हो, शिक्षा का समस्या दूर हो। मान लीजिए जनता हमसे पूछेगी ना कि आप आए तो क्या किए, एक किसान सलाहकार कभी नहीं बैठते हैं। उसके बाद आपको कर्मचारी जी का वही हाल है, मान जो भी कर्मी 11 मानव बल जो हम लोग को मिला है, वो लोग हम लोग कम से कम सप्ताह में 1 दिन बैठे कि हम किसी भी मुखिया जी के 5-6 गांव उनके रेवेन्यू में है, तो 5-6 गाँव के लोगों को एक जगह हम सुनिश्चित कर दें पंचायत भवन पर या पंचायत सरकार भवन पर, जहां पर सप्ताह में 1 दिन आए और उन लोगों का समस्या का समाधान हो। वो लोग भी गदगद रहेंगे और हम लोग का भी मान सम्मान बढ़ेगा, हम लोग भी कहीं सीना तान के जाएंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। अब आगे जब चुनाव होगा, क्या आप लोग देखेंगे, मुँह क्या दिखाएंगे आप लोग जनता को, किस वादे पे जाएंगे? जब ये देखिए, हम लोग का मुंह दिखाना हम लोग का विकास है, ठीक है ना। पंचायत में हम लोग विकास हर इसका चाबी तो पचरुखी प्रखंड के पास। उन लोग कहने से थोड़ी हो जाता है, मेहनत हम लोग करते हैं। अभी भैया बोले कि पंखा, तो आप सवाल उठा दिए, बात पंखा और AC की नहीं है, बात सिस्टम की है। सिस्टम से सब लोग काम करेगा, सबका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, मेरा भी आपका। तो आप लोग आज मजबूर हालात में खड़े हैं, तो कैसे रहेगा? संगठन है, हम संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं, और ये जारी रहेगा जब तक हम लोग के मान सम्मान पे ये सवाल नहीं बात नहीं होगी, तब तक हम लोग जारी रखेंगे। क्या इसको समझा जाए कि तनातनी है अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच में? बात तो सही है, इस तरह का तानाशाही है, और हर पंचायत का यही हालत है। जो भी कर्मी हैं सही सुचारू ढंग से कोई बैठता नहीं है। जनता आती है, हम लोग से पूछती है कि भाई ये समस्या है, वो समस्या है, तो उससे लगे जो पदाधिकारी हैं उनसे तो कुछ रहेंगे, तभी ना उनसे हम पूछेंगे कि इसकी क्या समस्या है। मान लीजिए हमारे यहाँ एक नाली बन रहा है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ कुछ आपत्ति जो लोग हैं उसको रोक दिए हैं। कई बार हम CO साहब से कहें कि भाई इसकी समस्या आपके ज़रिए नापी कराइए। वहाँ कुछ प्रशासनिक जो तरीका है, वहाँ पर हम तो लाठी चलाने जाएंगे नहीं किसी से। कई बार हम लिखे CO साहब को कि वहाँ जांच कर लिया जाए, हमारा एस्टीमेट बन गया है, नाली का दलित बस्ती है, वहाँ से पानी निकासी का बहुत समस्या है, वहाँ हम एस्टीमेट बनवा लिए, काम कराने गए, वहाँ कुछ लोग जो हैं उनको रोक दिए और कहे कि नहीं यहाँ से नहीं बनने देंगे हम। तो इसकी समस्या कौन हल करे? हम लाठी चलाए वहाँ, हम गए वहाँ पदाधिकारी के पास, बोले कि भाई इस तरह की समस्या है, CO साहब से बोले, कहेगा ठीक है हम कर्मचारी से रिपोर्ट। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया, ना नापी कराए, ना वहाँ कोई इस तरह की समस्या। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक बात कहा जाता है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, आज वही आम जनता के सामने है कि बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, लंबे लंबे भाषण होते हैं, बहुत सारी योजनाओं का विकास का माहौल बनाया जाता है। एक जिम्मेवार चैनल है और अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह करते हुए आप तक एक खबर ज़रूर पहुंचा रहा है कि जिस तरीके से हो आप अपनी जनता है वो अपने जनप्रतिनिधियों सवाल तो करे ही, लेकिन साथ ही साथ उन अफसरों को भी अपने उस दायरे में लेके आए जिनकी जवाबदेही या तो समाज या फिर हमारे सिस्टम या हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रति बनती है। हालांकि अब देखना ये है कि जो ये बैठक हो रही है इसका आगे क्या परिणाम होता है, आप भी देखिए और हम भी देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।